कक्षा 6 वाले प्रिय बच्चों, गणित में हमारा पार्ट 4 ख़त्म हो गया है बहुत दिनों बाद। पार्ट 5 हमने शुरू किया है, पिछले वीडियो से ही शुरू कर दिया था, जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। यह आपने समझना है, प्रारंभिक आकारों को आप कैसे समझेंगे। धीरे धीरे आप समझेंगे, समझते जाइए, समझते जाएंगे तो करते जाएंगे। जैसे हमने रेखाखंड को नापना, उनको दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचना हमने सीखा था। आज हम कोण, समकोण और ऋजुकोण के बारे में कुछ समझेंगे धीरे धीरे। देखिए, यहाँ आपके सम्मुख एक चित्र है जो आप देख रहे होंगे। ये एक सामाजिक में भी आपने पढ़ा होगा, दिशाएं जो हम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं। प्लस का चिन्ह तो है ये, धन का चिन्ह है एक प्रकार से ये, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर हम उत्तर लिखते हैं, इधर पूर्व लिखते हैं, नीचे उत्तर के अपोजिट में बिल्कुल विपरीत में हम दक्षिण लिखते हैं, और पूर्व के बिल्कुल विपरीत में पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही समझना था। अब यदि हम चलो आगे बढ़ते हैं। पहले अब देखिए, यदि हम यहाँ पर घूमें, अगर हम किसी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं, मान ले जाए इधर मुंह करके खड़े हैं उत्तर की तरफ, तो यदि हम घूमें ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके घूमें, तो घूमने की एक दिशा हो गई। कैसे घूमें हम? इस प्रकार से इधर हमने मुंह किया और ऐसे करके हम चलते रहे। चलने की दिशा हम बता रहे हैं तीर से कि ये हमने चले और ये हम चले। ये घूमने की एक दिशा हो गई। इस प्रकार से हमारी घड़ी भी ऐसे ही चलती है। देखिए, घड़ी भी ऐसे ही चलती है, इस प्रकार से चलती है घड़ी की सुई, ऐसे 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 ऐसे। दीवार घड़ी अगर किसी के घर में होगी ऐसे ही चलती है। कैसे? फिर से देख लेते हैं। ये मान लिया जाए यहाँ पर 12 होता है, तो यहाँ से चलती है, ऐसे करके सुई इस दिशा में चलती जाती है, इस दिशा में। यह होती है घड़ी के चलने की दिशा। इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त दिशा। घूमने की दो दिशाएं होती हैं, एक दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी के चलने की दिशा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी, क्लॉक यानी घड़ी होती है, जो दीवार घड़ी होती है उसको क्लॉक बोलते हैं। क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा। और यदि हम घूमने की एक दिशा और होती है, मान लीजिए हम ऐसे नहीं घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा मुंह इधर को है, हम इसको ऐसे घूमते हैं। घड़ी तो ऐसे चलती नहीं है, लेकिन हम तो चल सकते हैं। हमारे पास तो टांगे हैं भाई, हम कैसे भी चल सकते हैं। हमारा दिमाग है, घड़ी की तरह थोड़ी कि एक मशीन उसमें फिट कर दी वैसे के वैसे चलेगी। हमारे पास मशीन थोड़ी है, हम तो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। हमारी मशीन ऑटोमेटिक है, हम किधर से भी चल सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम इस प्रकार से चलना चाहें अगर, ये हमारी चलने की दिशा है, ये चलने की दिशा है हमारी। ये चलने की दिशा है हमारी। ठीक है, तो ये होगी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। क्या बोलेंगे इसको? घड़ी के चलने से मतलब घड़ी नहीं चल रही है, घड़ी की सुई घूम रही है। घड़ी की सुई घूमने की दिशा की बात हो रही है, तो हम घड़ी के चलने की लिखते हैं यहाँ पर, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉक वाइज। आप कहेंगे आप हिंदी में भी कुछ बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर से हम बना देते हैं यहाँ पर। हिंदी में बोलते हैं इसको वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा वो दक्षिणावर्त थी, ये वामावर्त थी। तो घड़ी के ये जो घूमने की दिशाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, या तो घड़ी की दिशा के या घड़ी से विपरीत दिशा। तो इसको बोलते हैं, देखिए घूमने की दिशाएं दो होती हैं, दक्षिणावर्त दिशा घड़ी की दिशा, और वामावर्त दिशा घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। दो प्रकार की दिशाएं होती हैं घूमने की। दिशाएं वैसे चार होती हैं, लेकिन घूमने की, घूर्णन करने की, घूर्णन भी कहते हैं, घूमना यानी घूर्णन। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा घूर्णन। घूर्णन की दिशाएं, घूर्णन की दो प्रकार की दिशाएं होती हैं। एक होती है दक्षिणावर्त, एक होती है वामावर्त। दक्षिणावर्त दिशा को क्लॉकवाइज भी कहते हैं, यह घड़ी की दिशा। वामावर्त दिशा को एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, यह घड़ी के विपरीत दिशा। अब आप सोच लीजिए कि घड़ी किधर को चलती है, घड़ी की सुई किधर से घूमती है, किधर की तरफ घूमती है, और उसका उल्टा कह रहे हैं, वामावर्त कह रहे हैं, तो उसकी विपरीत दिशा। यदि उल्टा घूमना है तो कैसे घूमना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझिए। यदि आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं, ये देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि घड़ी की दिशा में एक समकोण पर घूमने पर अब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे। एक समकोण, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यानी यदि आप यहाँ से किसी भी दिशा में, एक दिशा से अगली आने वाली दिशा में जाएं, ये, या इधर जाएं, तो ये एक समकोण होता है। ये चार भाग हमने किए हैं, ये एक भाग पूरा घूम रहे हैं तो एक समकोण हो रहा है, यानी ये एक समकोण कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ऐसे ना करके वामावर्त घूम जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी एक समकोण कहलाएगा, एक समकोण। एक समकोण समझ रहे हैं, यानी ये एक समकोण है, यानी एक समकोण है। और यदि आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तब ये भी एक समकोण है। यदि आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तब ये भी एक समकोण है। यदि आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तब भी ये भी एक समकोण है। ठीक है। वैसे तो अगर आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तब तो दो समकोण हो गए, एक समकोण ये, एक समकोण ये, हो गए दो समकोण, तब दो समकोण है। ठीक है। और यदि आप यहाँ थे और यहाँ से आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े थे, आप घूम गए ऐसे करके, तो ये एक समकोण है। ठीक है ना। लेकिन यदि आप यहाँ से रुके नहीं, आप यहीं से चलते रहे और ये एक और घूम गए तो दो समकोण हो गया। दो समकोण का मतलब होता है एक ऋजु कोण।
दो समकोण का मतलब होता है एक ऋजु कोण। दो समकोण मतलब एक ऋजु कोण। और इसी प्रकार से आप एक समकोण और चले और एक समकोण और चले तो एक ऋजु कोण और हो गया, दो ऋजु कोण हो गए। दो ऋजु कोण यानी कि पूरा चक्कर हो गया, पूरा चक्कर हो गया। पूरा चक्कर यानी कि एक घूर्णन, एक घूर्णन। पूरा चक्कर कट गया तो एक घूर्णन यानी ये पूरा चक्कर जो हो गया ये हो गया एक घूर्णन, या इसे हम संपूर्ण कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। एक घूर्णन या संपूर्ण कोण। अब इसमें जो चार भाग हमने किए हैं, देखिए एक भाग ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार भाग हैं। तो इसका जो इतना भाग होता है इसको हम एक समकोण भी कहते हैं और एक चौथाई घूर्णन भी कहते हैं। एक चौथाई यानी 1/4 घूर्णन, ये एक घूर्णन का चौथाई है। देखिए इतने भाग को हम कहते हैं 1/4 घूर्णन। और ये भी 1/4 घूर्णन। और ये भी 1/4 घूर्णन। और ये भी 1/4 घूर्णन। ठीक है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को जोड़ते जाइए, पूरा एक घूर्णन पूरा हो जाएगा आपका, पूरा एक घूर्णन हो गया। और यदि आप, ये तो पूरा एक घूर्णन है, यदि आप 1/4 ये किया और 1/4 पे नहीं रुके, हम यहाँ तक पहुँच गए, तब ये हो गया आधा घूर्णन। क्या कहलाएगा? आधा। आधा घूर्णन या 1/2 घूर्णन। घूर्णन समझ रहे हैं? चक्कर, 1/2 चक्कर, आधा घूर्णन हो गया। ठीक है ना। और यदि जैसे पूरा घूर्णन है, आप यहाँ से चलने के बजाय यहाँ से चले। अब ये देखिए, ये 1/4 घूर्णन तो यहाँ हुआ, 1/4 यहाँ हो गया, तो ये भी हो गया आपका आधा घूर्णन। मतलब दो 1/4 को मिला करके आप आधा घूर्णन कह सकते हैं। और 4 1/4 मिल जाए तो पूरा घूर्णन हो जाएगा। ये भी मिला करके पूरा एक घूर्णन हो जाएगा, है ना। या ऐसे देख लीजिए, या ऐसे देख लीजिए, ये हो गया आपका एक घूर्णन। और यहाँ से आप चले यहाँ तक, यहाँ तक चले गए, कितना घूर्णन हो गया, है ना। 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, हो गया नहीं, ये फिर हो गया आपका आधा घूर्णन, ये फिर हो गया आपका आधा या 1/2 घूर्णन। अब देख कैसे हम कह रहे हैं, क्या तरीका हमारा कहने का, क्या बेस है, क्या वजह है हमारा ऐसा कहने का, क्योंकि हम इसको 1/4 कह रहे हैं। और यदि हम इसको बढ़ा दें, यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, ये 1/4 और हो गया। 1/4 तो यहाँ तक था, और यहाँ से हम यहाँ भी चल गए तो 1/4 और हो गया। तो 1/4 और 1/4 जोड़िए, यदि छोटी छोटी भिन्न आती है आपको करनी तो अंश से अंश जोड़ी हो गए 2 बटे में हो गया 4, ये हो गया 2/4। कितना था? 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4। 2 × 2, 2 दूना 4 हो गया ना, 1/2। 2 से कटा 2 एक बार, 2 से कटा 4 2 बार, आ गया 1/2, 1/2। इस प्रकार से थोड़ा सा जटिल अब आपको लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते रहेंगे।
यदि आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं, देखिए उत्तर दिशा में मुंह करके आप खड़े हो जाइए। आप स्वयं भी खड़े हो सकते हैं, अपने आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं घर में। उत्तर दिशा जिधर भी आपकी है। अब घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में एक समकोण घूम जाइए। एक समकोण यानी कि कितना? ये समकोण यानी कि 1/4 घूर्णन, ये आप घूम जाइए। यदि आप एक समकोण घूम रहे हैं तब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे। ये आपका हो गया एक समकोण। ये पहुंच गए आप पूर्व दिशा में। अब एक अन्य समकोण घूमने पर यहाँ से अब एक अन्य समकोण घूम गए। यदि आप पूर्व दिशा में थे, आपने एक समकोण और घूम लिया तो आप पहुंच गए सीधे दक्षिण दिशा में। ठीक है ना। अब ये देखिए एक समकोण आपने पहले घुमा था उत्तर से, एक समकोण ये घुमा, हो गए 2 समकोण। अतः उत्तर की ओर मुंह होने से दक्षिण की ओर मुंह होने तक आप 2 समकोण घूम गए। कितने समकोण घूमे आप? 2 समकोण घूमे। उत्तर से दक्षिण की ओर घूमना 2 समकोण के बराबर घूमना हो गया। इसे कहते हैं हम एक ऋजुकोण। 2 समकोण यानी कि एक ऋजुकोण। देखिए अब आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो। मान लें दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो गए आप, और आपको बोला कि आप जो है एक ऋजुकोण और घूम जाइए क्लॉकवाइज। एक ऋजुकोण और घूमे आप तो आप पहुंच गए सीधे वापस उत्तर दिशा में। ठीक है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमने के लिए आप एक ऋजुकोण घूमें, पुनः दक्षिण से उत्तर जाने के लिए आप फिर एक ऋजुकोण घूमें। इस प्रकार 2 ऋजुकोण के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाते हैं। देखिए इसको यहाँ पर करके देख सकते हैं। इन्होंने कहा पहले आप उत्तर दिशा में खड़े थे, आप एक समकोण घूम गए, ये एक समकोण हो गया। 1/4 घूर्णन भी कहते हैं, एक समकोण भी कहते हैं। पूर्व दिशा में पहुंच गए। फिर बोला उन्होंने एक समकोण और घूम जाइए यहाँ से घड़ी की दिशा में, आप पहुंच गए दक्षिण में। यह आपका एक समकोण तो ये हो गया, एक समकोण यहाँ तक था। फिर एक समकोण और हो गया, ये हो गया 2 समकोण। 2 समकोण यानी एक ऋजुकोण। 2 समकोण मतलब एक ऋजुकोण। ठीक है। जब आप एक समकोण ये घूमे यहाँ पर, ये हो गया आपका एक ऋजुकोण। अब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अब आपको बोला गया कि यहाँ से एक ऋजुकोण और घूम जाइए। आप एक ऋजुकोण और घूम गए, मान लीजिए पहुँच गए आप। एक ऋजुकोण और घूमे यहाँ से उसी क्लॉकवाइज दिशा में, तो आप दक्षिण से सीधे वापस उत्तर की दिशा में पहुँच गए। अब कितने ऋजुकोण हो गए? एक ऋजुकोण तो ये था, एक ऋजुकोण ये हो गया, हो गए 2 ऋजुकोण। तो 2 ऋजुकोण घूमने से आप वापस उसी उत्तर दिशा में पहुंच गए। तो ये कह सकते हैं हम पूरा चक्कर हमने काट लिया, यानी पूरा एक घूर्णन हमारा खत्म हुआ। पूरा एक घूर्णन, पूरा घूर्णन, या हम संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं। संपूर्ण कोण, ठीक है ना, इसको हम संपूर्ण कोण भी कहते हैं। 2 ऋजुकोण यानी एक घूर्णन या संपूर्ण कोण। ठीक है ना। अब देखिए समकोण कहाँ तक होता है? यहाँ से यहाँ तक। ये समकोण है, एक समकोण यानी कितना घूर्णन? यदि घूर्णन कहें, घूर्णन में बताएं तो 1/4 घूर्णन। ठीक है ना। अब कहें यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यदि 2 समकोण हो गए, 2 समकोण यानी कि एक ऋजुकोण।
यानी आधा गुणन। कितना हो गया? 1/2 गुणन या आधा गुणन, ठीक है ना। और यदि एक ऋजुकोण ये और एक ऋजुकोण ये, दो ऋजुकोण, दो ऋजुकोण मतलब एक घूर्णन, पूरा एक घूर्णन या संपूर्ण कोण। ठीक है, इसे हम चार समकोण भी कह सकते हैं। भाई दो समकोण का एक ऋजुकोण बनता है, एक समकोण ये, एक समकोण ये, और एक समकोण दो ऋजुकोण है तो दो, एक समकोण ये, एक समकोण, चार समकोण। इसको हम चार समकोण भी कह सकते हैं। चार समकोण बराबर दो ऋजुकोण बराबर एक घूर्णन या संपूर्ण कोण। अब समकोण जो होता है वो 1/4 घूर्णन के बराबर होता है नहीं? 1/4 घूर्णन बराबर एक समकोण, ठीक है ना। 1/2 घूर्णन बराबर या तो दो समकोण कह लीजिए या एक ऋजुकोण कह लीजिए। ठीक है ना, समझने का है भाई। अच्छा, और एक घूर्णन बराबर दो ऋजुकोण, एक घूर्णन बराबर दो ऋजुकोण, या कह सकते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, हमने इससे पहले भी इसकी बात करी संपूर्ण कोण की। तो ठीक है, इतना ही हम समझाना चाह रहे थे आपको। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ध्यान से पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।